देखिए, एक चीज़ तो आप भी मानेंगे कि दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अगर चाय ना मिले तो लगता है जीवन में कुछ खालीपन है। हर 3 में से 1 व्यक्ति चाय का शौकीन है। चाय पीने के क्या नुकसान हैं आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप 1 महीने तक चाय ना पिएं तो आपके शरीर में क्या बदलाव आएंगे। और साथ में 2 ऐसी हस्त मुद्राएं जिन्हें करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन शरीर को सिर से लेकर पैर तक इतने फ़ायदे होंगे कि आप इसे रोज़ाना करेंगे। ना आपको कभी जोड़ों का दर्द होगा, ना आपका कभी सिर दुखेगा, ना आपके मन में चिंताएं और तनाव आएंगी, और रात को नींद इतनी बढ़िया आएगी कि आप कहेंगे वाह मधु जी, क्या तरीका आपने बताया है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। चाय पिए बिना हमारे दिन की शुरुआत होती नहीं है। चाय पीते ही ऐसी फुर्ती आ जाती है कि हम चुटकियों में सारे काम कर देते हैं। ऐसा आप सबने महसूस किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये जो चुस्ती फुर्ती आ रही है ना, ये चाय में मौजूद कैफ़ीन के कारण होती है। और ये जो कैफ़ीन है ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। यानी अगर आप रोज़ाना कई बार चाय पीते हैं तो ये आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का जिम्मेदार हो सकता है। हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हमें जीवन भर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी पड़े। तो अगर आप 1 महीना करके देखिए इसे ट्रायल की तरह, चाय ना पिएं, तो आप पाएंगे कि आप अपने आप को ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से दूर रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि चाय छोड़ना बहुत आसान है। हो सकता है शुरुआत में आपको सिर दर्द हो, थकान हो, चिड़चिड़ापन हो, लेकिन जीवन भर ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से ये जो थोड़े दिन की परेशानी है ना, इसे सहन कर लीजिए। ये जो सिम्टम्स हैं थोड़े ही दिनों में शांत हो जाएंगे। और अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप रोज़ाना चंद्रभेदी प्राणायाम ज़रूर करें। कैसे करना है ये आज नहीं बता रही हूँ, इसके लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें मधु चौधरी ब्लड प्रेशर या मधु चौधरी चंद्रभेदी प्राणायाम। सही तरीके से जब आप इसे करेंगे ना, कोई कारण नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहे। ये तो हुई एक बात। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो लोग चाय पीते हैं उनके दांत अक्सर पीले पड़ जाते हैं। दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या हो जाती है, क्योंकि चाय में जो एसिड होता है ना, वो आपके दांतों पर जो सुरक्षा परत है, जो इनेमल है, उसे खराब कर देता है। तो अगर आप 1 महीने के लिए चाय छोड़ देते हैं तो आपके दांत वापस नेचुरली सफ़ेद होने लगेंगे, चमकदार रहने लगेंगे। और सफ़ेद चमकते दांत हमारे चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर दांतों की समस्या है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप सुबह सुबह ऑयल पुलिंग ज़रूर करें, जिसे आयुर्वेद में गंडूश क्रिया कहा जाता है। दांतों की समस्याओं से तो छुटकारा मिलेगा ही, आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देती है ये ऑयल पुलिंग। आप खुद सोचिए, चाय के साथ ये जो कैफीन और चीनी आपके शरीर में जा रहे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को कितना स्लो कर देते हैं। आपका वज़न बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं तो सिर्फ 1 महीना चाय छोड़कर देखिए, आप पाएंगे नेचुरली आपका वेट लॉस होने लगा है, आपका पाचन ठीक तरीके से होने लगा है। क्योंकि चाय में जो एसिड होता है ना, वो आपके खाने को पचने नहीं देता है। कितना बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, लेकिन शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है, क्योंकि वो ना तो पचता है ना हमारे शरीर को लगता है, इस चाय के कारण। जानते हैं, दुनिया में बीमारियों की जो जड़ है वो है रात को नींद नहीं आती है। 50% लोग दिन भर के काम के बाद, थकान के बाद जब सोने जाते हैं, बिस्तर पर घंटों करवटें बदलते रहते हैं। इसके पीछे कारण है वही चाय जो आप दिन भर पीते हैं। आप मेरे कहने से 1 महीने के लिए चाय को बिल्कुल छोड़ दें। आप पाएंगे रात को आपको बिस्तर में लेटने के बाद ज़्यादा देर जागना नहीं पड़ेगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी।
और जब नींद अच्छी होगी तो सुबह आप एकदम फ्रेश उठेंगे, आंखों के नीचे गड्ढे नहीं होंगे, काले घेरे नहीं होंगे। आपका जो चिड़चिड़ापन है, जो स्ट्रेस लेवल है, वो अपने आप कम होने लगेगा। क्या चाय छोड़ने से डायबिटीज़ कंट्रोल होगी? देखिए, आप खुद सोचिए कि चाय के साथ जो चीनी आपके पेट में जा रही है ना, वो ब्लड शुगर लेवल को एकदम बढ़ा देती है। मैं ये दावा तो नहीं करती कि चाय पीने से आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन एक बात तय है कि जब आप चाय छोड़ेंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल में जो फ्लक्चुएशन होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, वो ज़रूर कंट्रोल होगा। सिर्फ चाय छोड़ने से इतने फ़ायदे, इसका छोड़ना तो बनता है। अब आप पूछेंगे कि मधु जी चाय छोड़ दी तो उसकी जगह हम क्या पिएं? हम तो सुबह सुबह फ्रेश ही नहीं हो पाते चाय पिए बिना। बताती हूँ, ये जो चाय बता रही हूँ अनमोल खजाना है। आपकी दूध वाली चाय जितनी टेस्टी नहीं होगी, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, बार बार सर्दी ज़ुकाम, छींकें आना, खांसी, वो ठीक होगी। और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, पूरे शरीर को ये सुबह सुबह डिटॉक्स कर देगी, आपको एनर्जेटिक फील होगा बहुत ज़्यादा। क्या करना है? 1.5 कप पानी लीजिए, उसमें 4-5 काली मिर्च कूट कर दरदरा करके डाल दीजिए, 2-3 तुलसी के पत्ते डालिए, छोटा सा अदरक का टुकड़ा उसे ग्रेट करके कद्दूकस करके इसमें ऐड कीजिए, दालचीनी सिनेमन जो होता है उसका छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दीजिए, और आप इसमें 1 चुटकी भर हल्दी ऐड कीजिए। अच्छे से उबालिए जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए, और जब बंद कर रहे हैं उससे ठीक पहले आप इसमें छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए, या इसे छानने के बाद आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। इसे आप पीजिए। मैं कहती हूँ आप अपनी जो चाय है ना उसे भूल जाएंगे जब आप इस चाय के फ़ायदे देखेंगे। ये तो हो गई सुबह की बात। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध, उसमें चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च आप पीकर देखिए। बुढ़ापे तक आपको हड्डियों से जुड़ी, जोड़ों से जुड़ी कोई बीमारी नहीं होगी। नींद इतनी बढ़िया आएगी कि आप याद करेंगे कि नींद की गोलियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। और जैसा कि मैंने बताया ना, आपको रोज़ाना 2 मुद्राओं का अभ्यास करना है। कहते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में वात यानी एयर एलिमेंट बढ़ने लगता है। शरीर में तरह तरह के दर्द होते हैं, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, सिर में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द होता है हम सभी के साथ। इन सब के पीछे है एयर एलिमेंट। और मन में जो विचार होते हैं, छोटी सी बात होती है, हम इतना चिंतित हो जाते हैं। बच्चा थोड़ी देर घर नहीं आया तो मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो हम न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। बच्चा तो पढ़ाई कर लेगा, लेकिन हम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अपनी नींदें उड़ा रहे हैं। इस वात को कंट्रोल करने के लिए आपको रोज़ाना वायु मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। जब वायु तत्व को हम बैलेंस में कर देंगे तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो हमसे दूर रहेंगी, और बुढ़ापे तक हमें ये जो दर्द वगैरह और ये जो भूलने की बीमारी है, इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। तो क्या करना है, सुबह सुबह आप कर लीजिए इसे। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना। ये जो पहली उंगली है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। 5 तत्व है ना, ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो इस वायु को संतुलित करने के लिए अंगूठे की जड़ पर लगाना। दोनों हाथों से ये मुद्रा करेंगे। जब हम किसी उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाते हैं ना, वो तत्व हमारे शरीर में घटने लगता है। तो जब वायु तत्व जो बढ़ा हुआ है वो घटेगा तो जो सारी समस्याएं हैं उम्र बढ़ने के साथ जो हमें आती हैं उनमें हमें फ़ायदा मिलेगा। तो 10 मिनट आपने ये वायु मुद्रा कर ली। दोनों हाथों से मुद्रा लगानी है। हथेलियाँ आसमान की तरफ रहेंगी। हाथों को अपने घुटनों पर रख लें या गोद में रख लें। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेते हुए आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। बैठे बैठे अपनी उंगलियों को एक विशेष स्थिति में रखने से अगर शरीर को इतने फ़ायदे हो सकते हैं तो इससे आसान और क्या हो सकता है। और मुद्राओं को हल्के में मत लीजिएगा।
इनका स्थान योग शास्त्रों में आसन और प्राणायाम से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि इनके फायदे इतने अमेजिंग हैं। बस आपको करना सही तरीके से है। शरीर में कमज़ोरी रहती है, थकान लगती है, आलस रहता है, काम करने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि खाना तो बहुत बढ़िया खा रहे हैं हम, लेकिन वो शरीर को लग नहीं रहा है, शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। सोचिए, एक बैटरी की तरह ये प्राण शक्ति इस शरीर को चला सकती है। इसी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। जो आखिरी 2 उंगलियां हैं, ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर और थंब, इन तीनों को आपस में मिला देना। बाकी ये दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये देखिए, इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ, हाथों को गोद में रखें और आंखें बंद करके आप करें अभी साथ में। एक गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें और महसूस करें जहां पर आपकी उंगलियां आपस में स्पर्श हो रही हैं, वहां से प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में अनुभव करें इस प्राण शक्ति के वाइब्रेशंस को। यहाँ आपकी उंगलियां स्पर्श हुई, पूरे शरीर में प्राणों का संचार होना शुरू हो जाएगा। जिस जिस अंग में कमज़ोरी है, चाहे आंखें कमज़ोर हैं, आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। आपके फेफड़े कमज़ोर हैं, फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगेगी। आपका दिल कमज़ोर है, दिल की क्षमता बढ़ने लगेगी। यानी शरीर में जहाँ जहाँ, जानते हैं ना, जहाँ प्राण शक्ति कमज़ोर होती है वहीं पर रोगों का आक्रमण हो जाता है। तो जब हर अंग में प्राणों का संचार होगा, आपके सारे जो 5 प्राण हैं वो स्वस्थ रहने लगेंगे, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। मुझे रोज़ाना सैकड़ों ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जिसमें आप लोग बताते हैं कि सिर्फ मुद्रा का अभ्यास करके आपने अपने शरीर को कितना स्वस्थ रखा हुआ है। ये तो हो गई मुद्राओं की बात। इसके अलावा सुबह उठते ही बिस्तर में बैठे बैठे हम ऐसा क्या करें कि पूरे शरीर को फ़ायदा हो, हम दिन भर एनर्जेटिक रहें, रोगों से हम दूर रहें। जानने के लिए ये जो वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसे देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।